मेरे साथी भाई मनोज लगवे जी, हमारे युवा नेता और नंदू भैया के चिरंजीव भाई हर्षवर्धन सिंह चौहान जी, हमारे पूर्व महापौर अतुल जी, भाई अनिल जी, भाई रामदास सिवहरे जी पूर्व विधायक, भाई दिलीप श्राफ जी, विजय जी, केशव जी, राजू जी, प्रदीप यादव जी, युवराज जी, विनोद जी और बाकी मंच पर विराजमान सभी आदरणीय साथी, नेता, पदाधिकारीगण, मेरी बहनों, मेरे भाइयों, भांजे भांजियों, भाई का दोनों हाथ जोड़ के आप सबको प्रणाम, आप सबको नमस्कार। मेरी बहनों, आज मैं बुरहानपुर आके भावुक हो गया। बहनों ने गीत भी बनाए और हाथ में आरती की थाली भी सजाई और दीपक जला के अपने भाई की आरती उतारी है। मेरी बहनों, मैं वचन देता हूं कि तुमने आरती उतार के दीपक जला के भाई का स्वागत किया है। मैं आपकी जिंदगी में कभी अंधेरा नहीं रहने दूंगा। पूरे प्रदेश की बहनों को आज शिवराज वचन दे रहा है, वचन। मेरी बहनों, महिला सशक्तिकरण की आवाज हूं मैं, शिवराज हूं मैं, शिवराज हूं। यह मेरे लिए कार्यक्रम नहीं, यह मेरी जिंदगी का मिशन। मैं अपनी बहनों में जब मैं ये कहता हूं तो अंतरात्मा से कहता हूं, मेरी बहनों, तुम ही में मुझे दुर्गा, मां दुर्गा दिखाई देती, तुम ही में लक्ष्मी दिखाई देती, तुम ही में सरस्वती दिखाई देती। आज मेरी बहनों, तुम में मैं मां शारदा के दर्शन कर रहा हूं। माता ताप्ती का आशीर्वाद भी मुझे तुम में ही दिखाई देता है। देवी विंध्यवासिनी भी मेरी बेटियों में विराजी है और पीताम्बरा माई भी आज कार्यक्रम में पधारी है। मेरी बहनों, तुम सबको प्रणाम, तुम सबको प्रणाम। जगत जननी भवानी के सभी रूपों का दर्शन अगर मैं करता हूं तो बेटियों में करता हूं, बहनों में करता हूं। और मेरी बहनों, तुम्हें सशक्त बना के, तुम्हारी सेवा करके, तुम्हारे जीवन के अंधियारे को मिटा के, तुम्हारे चेहरों पर खुशी लाके मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान लाडली बहनों के खातों में राशि ट्रांसफर करेंगे अब से कुछ देर में और बुरहानपुर से आज इस राशि का अंतरण करेंगे। लाडली बहना सम्मेलन आज बुरहानपुर में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान लाडली बहनों से सीधा संवाद कर रहे हैं। ये तस्वीरें आपने देखी और जोरदार स्वागत सीएम शिवराज सिंह चौहान ने किया लाडली बहनों का। और बुरहानपुर में आज लाडली बहना सम्मेलन, सीएम शिवराज बुरहानपुर से ये बड़ी सौगातें देंगे प्रदेश भर की लाडली बहनों को। लाडली बहनों के खाते में राशि ट्रांसफर करेंगे सिंगल क्लिक के जरिए। ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, बुरहानपुर में हजारों की तादाद में लाडली बहनें और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान लाडली बहनों से सीधा संवाद कर रहे हैं, उनसे सीधी बात कर रहे हैं। और इसके साथ साथ बता दें, अब से कुछ देर में लाडली बहनों के खातों में राशि ट्रांसफर होगी। करीब 397 करोड़ से ज्यादा के विकास कार्यों का लोकार्पण करेंगे। 397 करोड़ की सौगात यहां देंगे। संपन्न और शक्तिशाली भारत के निर्माण के लिए जैसे भगवान ने ही भेजा, लेकिन मुझे अगर भेजा तो मेरी बेटियों को मैं बोझ नहीं वरदान बना दूं, इसलिए भगवान ने भेजा। मुझे अगर भेजा तो अपनी बहनों को मैं मजबूर नहीं रहने दूं, मजबूत बना दूं, इसलिए भगवान ने मुझे भेजा। मेरी बहन, मुझे अगर भेजा तो बहनों की आंखों के आंसू पोंछने भेजा। मुझे अगर भेजा तो बहनों के खिलाफ जो अत्याचार और अन्याय होते हैं उनको समाप्त करने के लिए मुझे भेजा है। और इसलिए बहनों और बेटियों, ये मध्य प्रदेश की धरती है
जिसपे मैंने तय किया कि अगर किसी मासूम बिटिया के साथ कोई दुराचार करेगा तो सीधा फांसी के फंदे पे लटका दिया जाए। आप बताओ, क्या बहनों का अपमान सहन करोगे? बेटियों का अपमान सहन करोगे? बहन और बेटी, उनमें भी प्राण होते हैं भाई, उनको भी जीने का हक है, उनको भी मुस्कुराने का अधिकार है। हमने बीच में देखा कैसे दुखों के पहाड़ सहे बेटियों ने। अरे बेटियां धरती पर बोझ मानी जाने लगी, मां भी कामना करने लगी कि बेटा पैदा हो जाए, बेटी पैदा ही नहीं हो, बेटी तो आफत है। क्या बेटी को आफत माननी चाहिए? क्या बेटा बेटी बराबर नहीं माननी चाहिए? मेरा कहते हुए कलेजा फटता है कि कई जगह कोख को कत्ल खाना बना दिया और कोख में बेटियां मार डाली। कैसा समाज हो गया जो कोख में बेटियों को मारने का पाप करे? और इसके कारण मेरी बहनों, बेटियों की संख्या घट गई, तुम्हें पता है। मैं भाइयों से भी कहना चाहता हूं, बेटे ज्यादा पैदा हो रहे हैं और बेटियां कम पैदा हो रही है, क्योंकि बेटी को बोझ मानता है समाज। बेटी को बोझ मानना चाहिए क्या? आप बताओ मेरी बहनों और भाइयों, आज मुझे बताओ, क्या बेटियों के बिना संसार चल सकता है? आज जोर से बोल के बताओ, बेटियों के बिना संसार चल सकता है? बेटियों के बिना दुनिया नहीं चल सकती। मेरे भाइयों, बेटी नहीं बचाओगे तो बहू कहां से लाओगे रे? बहू कहां से लाओगे? यह धरती नहीं चलती है, दुनिया नहीं चल सकती। और इसलिए मेरी बहनों और बहनों में कोई भेद नहीं। मेरे लिए ना हिंदू है ना मुसलमान, सब बहनें मेरे लिए समान हैं। सब बहनें मेरे लिए सब, कोई जाति की हो, कोई पंथ की हो, कोई धर्म की हो, बेटी और बहनें मेरे लिए पूजनीय है। और आज पूरे प्रदेश को मैं संदेश देना चाहता हूं, मुख्यमंत्री के नाते भी देना चाहता हूं, भाई के नाते भी देना चाहता हूं, बेटे के नाते भी देना चाहता हूं। ये मेरे प्रदेशवासियों, बहन और बेटियों का सम्मान करो, तभी हम सुखी रहेंगे, तभी प्रदेश आगे बढ़े। और इसलिए मेरी बहनों, जब से मैंने होश संभाली, ये लाडली बहना योजना ऐसी नहीं बनाई कि हमने वोट के लिए बना दी हो। जब से मैंने होश संभाला, मैं देखता था बेटियों के प्रति भाव। मां भी, बेटा दूध पी ले, बेटा मिठाई खा ले, और बेटी खा तो खा नहीं तो जा। ये भेदभाव मैंने देखा बेटा बेटी में। मां भेद करती कई बार, मेरी आत्मा रोती थी, मेरा कलेजा फटता था, हे भगवान ये भेद क्यों होता है? और तब मैं सोचता था कि ये भेद कैसे खत्म होता। मेरी बहनों, मैंने बहनों के साथ अन्याय होते हुए देखा। अपने गांव में मैंने देखा, पति पत्नी की लड़ाई हो जाए तो डंडा उठाए और मार दे पत्नी को। क्या जानवर है औरत? क्या स्त्री को सम्मान से जीने का अधिकार नहीं है? और बहन पिटे भी, और बाद में कोई बचाने जाए तो कहते हैं अरे उसका आदमी है, मारे चाहे पीटे। बताओ ये अन्याय होना चाहिए क्या बहनों के साथ? आज जोर से बताओ, होना चाहिए क्या? मेरी आत्मा रोती थी कि कब वो दिन आएगा मेरे भगवान, जब बेटा और बेटी बराबर हो जाए, जब स्त्री और पुरुष बराबर हो जाए। और मेरी लाडली बहना की यात्रा उस दिन शुरू हुई मेरी बहनों, उस दिन शुरू हुई। मैं एक गांव में एक जगह बोल रहा था जब मैं छोटा था कि बेटी को आने दो, बेटी है तो कल है। तो एक बूढ़ी अम्मा खड़ी हो गई, कह लगी बड़ी बड़ी बात कर रहा, बेटी को आने दो। बेटी बड़ी हो गई तो शादी में दहेज का इंतजाम क्या तू करवाएगा? आ गया बात करने, बेटी को आने दो। मुझे लगा कि शिवराज बात सही है, केवल भाषण से काम नहीं चलेगा, कुछ करना पड़ेगा। और तब मेरी बहनों, मेरी जितनी हैसियत थी, मैं गरीब बेटियों की शादी करता था दोस्तों की मदद से, कि शादी तो बोझ ना बने कम से कम। लेकिन आज मुझे ये कहते हुए संतोष है कि जैसे ही मैं मुख्यमंत्री बना, आज लाडली बहना की कहानी तो मैं सुना रहा हूं। पूरे प्रदेश की मेरी बहनों,
ध्यान से सुनना अपने भाई को। जैसे ही मैं मुख्यमंत्री बना, मैंने पहली योजना बनाई कि बेटियों की शादी अब सरकार करेगी, बेटी माता पिता पे बोझ नहीं बनेगी। मैंने कन्यादान और निकाह योजना बना दी। बेटी की शादी को मैंने बोझ नहीं रहने दिया। बीच में सरकार आई दूसरी, उसने जरूर योजना ठंडे बस्ते में डालती, लेकिन आज मैं फिर वचन देता हूं माता पिता को, चिंता मत करना, बेटियों का मामा मुख्यमंत्री है, भांजियों की शादी में तुम्हारे सिर पे बोझ नहीं आने देगा। मैं करवाऊंगा बेटियों की शादी, सरकार करेगी बेटियों की शादी। और केवल इससे काम नहीं चलेगा। मेरी बहनों, आज कहानी सुना रहा हूं तुम्हें। मेरे मन में एक विचार है, बीच में आज डिस्टर्ब मत करना भाई, मैं बाद में मिलूंगा। मैं बोल रहा हूं अभी बीच में डिस्टर्ब मत करो, मैं अंतरात्मा से बोल रहा हूं, बाद में मिलूंगा। और कोई बीच में ना टोके, आज मैं नहीं बोल रहा, आज मेरी आत्मा बोल रही है। मेरे दिल में जो भरा है आज निकाल लेने दो। मेरी बहनों, मैंने सोचा कि बेटी जब तक बोझ मानी जाएगी, लड़की को पैदा नहीं होने देंगे लोग। और इसलिए मेरे मन में यह बात आई कि बेटी को लखपति बनाना चाहिए। मध्य प्रदेश की धरती पर बेटी पैदा हो तो लखपति पैदा होनी चाहिए। और मैं तुम्हें सुना रहा हूं, मैंने बुलाया अफसर कि बेटी को मुझे लखपति बनाना है, तो हंसने लगे। अरे बोले बेटी लखपति कैसे बन जाएगी? मैंने कहा बहुत आसान तरीका है, बेटी के पैदा होते ही सरकार के खजाने से पैसा निकाल के बेटी के नाम पे जमा कर दूंगा। इतने जमा कर दूंगा कि 21 साल की होगी तो 1 लाख से ज्यादा मिल जाएंगे, बेटी लखपति बन जाएगी। बोलो सही बात है कि नहीं? आज भाई बहन बात करें, सही बात है कि नहीं? और इसलिए लाडली लक्ष्मी योजना बना दी। आज तुम्हें पता, मेरी 46 लाख लाडली लक्ष्मी बेटियां हैं। 46 लाख जिनको गोद में खिला के मैंने बचत पत्र दिए थे, वो कॉलेज में पहुंच गई और जैसे मामा मामा कह के चिल्लाती है तो मेरा रोम रोम पुलकित हो जाता है। मुझे कितनी खुशी मिलती है मैं बता नहीं सकता। अभी इंदौर में एक सभा में बेटी घूम रही थी, मामा मामा इधर से उधर इधर से उधर, मेरी नजर नहीं गई तो वो अपनी मां से कहने लगी मामा तो मिले ही नहीं रहे, मामा तो मिले ही नहीं रहे। इतने में मैंने आवाज सुन ली और मैंने दोनों बाहें फैला, कहा आजा मेरी बेटी। ये बेटी नहीं मेरे लिए बेटी, इसलिए मैंने लाडली लक्ष्मी योजना बताई। और मेरी बहनों, इस मंच पर भी मेरी जनपद अध्यक्ष, नगर पालिका अध्यक्ष, बाकी बहनें बैठी है, मेयर भी बहन है। आज मैं कह रहा हूं, ये बहनें इसलिए इस मंच पर बैठी हैं कि मैंने मध्य प्रदेश की धरती पर चुनाव में बहनों को रिजर्वेशन दिया कि आधी सीटों पे केवल बहन चुनाव लड़ेगी, वहां भाई खड़े नहीं हो सकते। आज मुझे ईमानदारी से बताना, अगर मैं आधी सीटों पर बहनों के लिए रिजर्वेशन नहीं देता, क्या भाई खड़े नहीं हो सकते? तो बताओ, इतनी बहनें चुनाव लड़ती क्या? जोर से बताओ। नहीं लड़ने देते। घर में बैठ, रोटी बना, चूल्हा जला, 50 आदमी आ रहे खाएंगे, चुनाव तो साफ लड़ेंगे। मेरी बहनों, हमने तय कर दिया, ये सौभाग्य है मेरा कि आधी सीट पे केवल मेरी बहनें चुनाव लड़ेगी, हाँ भाई चुनाव नहीं लड़ेंगे। तो मेरी बहन माधुरी मेयर बैठी नहीं, अतुल भाई बैठ जानते थे। ये नहीं हो सकता। ये इसलिए किया कि मेरी बहन राजकाज भी चला है, ये आगे बढ़े, इनके हाथ में सरकार आएगी तो ये बेहतर ढंग से काम कर पाएगी। और इतना ही नहीं, ये पुलिस वाली बेटियां देख रहे हो ना बीच बीच में, पहले होती थी क्या इतनी भर्ती पुलिस में? मेरी बहनों, ये मैंने तय किया कि पुलिस में भी 30% भर्ती बेटियों की करूंगा, कम से कम 30% भर्ती। बोलो, पुलिस में बेटियां होनी चाहिए कि नहीं? जोर से बोलो। क्यों बेटी पुलिस वाली नहीं होगी? अरे बहन के साथ कोई अन्याय करे तो कम से कम बेटी पुलिस वाली होगी तो दिल की बात कह तो देगी, आदमी के सामने तो कह ही नहीं सकती बेचारी।
आदमी के सामने दर्द ही व्यक्त नहीं करते। और इसलिए, और अब सुनो, 35% बेटियों की भर्ती पुलिस में करूंगा। 35% बेटियां पुलिस वाली होंगी और वो गुंडों का मुकाबला भी करेंगे, गुंडों का मुकाबला करके उनको ठीक भी करेंगे। और केवल इतने नहीं, शिक्षकों में 50% भर्ती बेटियों की। और एक काम और आज मैं दोहराना चाहता हूं, मेरे भाइयों, तुम भी सुनना, मुझ पर गुस्सा मत होना। संपत्ति कौन के नाम खरीदते थे? अगर प्लाट खरीदना हो, मकान खरीदना हो, दुकान खरीदना हो, कोई बेटी या बहन के नाम पर खरीदता था क्या? औरत के नाम पर कोई खरीदता था क्या? मैंने एक तरकीब भिड़ाई। मैंने कहा बहन या बेटी के नाम पर खरीदोगे तो स्टाम्प शुल्क 1% लगेगा, और आदमी के नाम पर खरीदोगे तो 3% लगेगा। और तरकीब काम आ गई। कई लोगों ने संपत्ति खरीदी तो अपनी